केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज हम कुछ विवरणात्मक प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी सबसेट होता है बी डैश का, और a यूनियन बी फाई है तो a भी फाई होगा और b भी फाई होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे a माइनस बी फर्स्ट का। ये हमारे लिए फर्स्ट है। a माइनस बी प्रॉपर सबसेट है b डैश का। तो हम मानेंगे, माना x कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी में है। अब x कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी में है, तो हम कह सकते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो a में है तथा x कोई एलिमेंट है जो b में नहीं है। फिर x कोई एलिमेंट है जो a में है लेकिन अगर b में नहीं है तो उसके b डैश में पहुंच गया, b डैश में पहुंच जाएगा। अच्छा जरा सा सोचिए, b डैश में कौन से एलिमेंट होंगे? पूरे u वाले एलिमेंट, मतलब जो भी b में नहीं है वो b डैश में होगा। मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट में सेट की बात हो जाएगी। पूरे यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट हैं b वाले को छोड़ के वो सब b डैश में होंगे। तो यूनिवर्सल सेट में तो a वाले भी तो एलिमेंट होंगे। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि x जो है आपका वो बिलोंग कर जाएगा b डैश में। तो हम कह देंगे कि x अगर a माइनस बी में है तो x जो है b डैश में उपलब्ध होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसलिए a माइनस बी जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका? b डैश का। किसका प्रॉपर सबसेट होगा? b डैश का। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। अगर देखा जाए सेकंड नंबर, पहले का सेकंड, तो फर्स्ट के सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर a यूनियन बी बराबर है फाई के, ये कह रहे हैं हमसे। तो इसका यूज करके आप बताइए कि a इज इक्वल टू फाई होगा और b भी क्या होगा आपका? फाई होगा। अब देखिए, माना x कोई एलिमेंट है जो किसमें है? a यूनियन b में है, परंतु a यूनियन b बराबर फाई। इसलिए x a में भी नहीं होगा। और इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे टाइप से करते हैं, इसका यूज करना है और इसको लेकर आना है। चलिए, चूंकि a यूनियन b, या ऐसा कह सकते हैं a प्रॉपर सबसेट होता है a यूनियन b का। मतलब a के सारे एलिमेंट b में होते, a यूनियन b में होते हैं, परंतु a यूनियन b क्या होगा? फाई है। तो हम यहां कह देंगे कि भैया आपका a भी क्या होगा? फाई होगा। इसी प्रकार बी भी जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का प्रॉपर सबसेट होता है। इसलिए ए, पहले ऐसा बता दें, चूंकि ए यूनियन बी बराबर फाई है, इसलिए बी भी आपका क्या होगा? फाई होगा। तो इस तरीके से इसका काम खत्म हो गया। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है कि अगर a बराबर हमको दिया है, मार्कर चेंज कर लिया जाए, अगर a बराबर हमको दिया है, क्या दिया है?
1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से दे दिया। ये सेकंड नंबर है आपका। अगर ए बराबर आपको 8 तक गिनती दे दी है और बी बराबर आपको दे दिया है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9, तो हमसे कह रहा है दिखाइए कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस एक है। तो पहले हम a माइनस बी निकाल लें तो क्या होगा, 1 3 5 7 9 पूरा छोड़ना होगा, 2 4 6 और 8 बचेगा। और फिर बात करेंगे अगर b माइनस ए की, तो ये तो पूरा चला जाएगा, अगर हम a वाला हटाएंगे तो ये पूरा चला जाएगा और केवल यहाँ पर बचेगा 9, 7 तक तो चला ही जाएगा, 9 बचेगा मझले ब्रैकेट पर। तो देखिए सीधी सी बात है, स्पष्ट है, स्पष्ट है a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस एक के। a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस एक है। आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समुच्चय सम समुच्चय हैं। सम समुच्चय मतलब उसमें भी अवयव की संख्या और जो भी सेट आपको दिए सब में अवयव की संख्या क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो आइए थर्ड नंबर में बात करें, a इज इक्वल टू 3,2 और b इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, b इज इक्वल टू दिया हमको 3,22,33, 3,22,33। तो अगर अब c की बात करिए, x such that x स्क्वायर, x such that x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर इसकी बात करें तो स्पष्ट है, a बराबर क्या है आपका 3,2 और b बराबर आपका क्या है। अच्छा, आपको एक बात पता है कि समुच्चय में अवयवों का रिपीटेशन का कोई महत्व नहीं होता है, चाहे जितनी बार आप इसको रिपीट कीजिए, माना वो एक बार ही जाएगा। तो 3,2 और लास्ट में c इज इक्वल टू, अब c के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको सूची विधि में लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं कक्षा 9-10 में आप पढ़े होंगे कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ से आप करेंगे तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में होगा और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में होगा। इसके दो अवयव निकल के आएंगे, दो अवयव निकल कर आएंगे कौन कौन से, एक x इज इक्वल टू 3 आएगा और एक x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ हम 3,2 कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। स्पष्ट है, अब तीनों के अवयव सेम है, स्पष्ट है कि a बराबर है b के और b बराबर है c के। तो ये आपका हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, चार नंबर, दो समुच्चय के अंतर की परिभाषा से करते हुए सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी, फोर्थ का फर्स्ट, a माइनस बी बराबर है a इंटरसेक्शन b डैश के। तो आप जानते हैं, माना x कोई एलिमेंट है जो किसमें है, a माइनस बी में है। अब अगर x कोई एलिमेंट है जो a में है तथा x कोई एलिमेंट है जो b में नहीं है, यही तो अंतर की परिभाषा होती है, उसी का यूज कर रहा है। x a में है लेकिन अगर x b में है तो b डैश में नहीं होगा, पूरा समुच्चय की परिभाषा से। तो आप कह सकते हैं कि x a में है और x एक डैश b में है, तो आप कह पाएंगे कि x जो है a इंटरसेक्शन b डैश में पहुंच जाएगा। डबल इम्प्लीकेशन से आप ये बता देंगे कि x इसमें है तो इसमें रहेगा, इसमें रहेगा तो इसमें रहेगा, इसलिए a माइनस बी बराबर होगा a इंटरसेक्शन b डैश के। ठीक है, आपका हो गया।
अब इसका सेकंड पे कि अगर a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए बराबर है a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के, ये प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे x कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए में है। तो अगर x इसमें है तो यूनियन की परिभाषा से इसको ब्रेक करिए, x a माइनस बी में है या x b माइनस ए में है। अब इसको आप अंतर की परिभाषा से ब्रेक करिए, x a में है तथा x b में नहीं है, या x b में है लेकिन x a में नहीं है। अब x a में है या x b में है, x a में नहीं है तथा x b में नहीं है। इस तरीके से ये वाला और इसको साथ में ले लिए, इसको और इसको साथ में ले लिए। अब x a में है या x b में नहीं है तो हम कह सकते हैं x a यूनियन b में पहुंच गया। x a में नहीं है तथा x b में नहीं है तो x a इंटरसेक्शन b में नहीं पहुंचेगा। तो अब देखिए x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इन दोनों के अंतर में पहुंच गया, इसलिए हम कह देंगे डबल इम्प्लीकेशन से हम ये बता देंगे कि इसमें मौजूद है तो इसमें भी मौजूद होगा। तो अब हम कह देंगे a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए बराबर होता है a यूनियन b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b के। अब आइए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक लास्ट है, फिफ्थ नंबर कि a इंटरसेक्शन a डैश बराबर है 5 के। ये हमको प्रूफ करना है। तो x कोई एलिमेंट है जो a में है, पहले ऐसा मानते हैं, माना x कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन a डैश में मौजूद है। तो अगर x कोई एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन a डैश में मौजूद है तो दिस थिंग इंप्लाइज दैट x a में है तथा x a डैश में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x अगर a में है भी और a में नहीं है तो विरोधाभास होगा। इसका मतलब x इज बिलोंग्स टू, x a में मौजूद है और x a में मौजूद नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सीधे हो जाएगा 5। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन से आप ये बता देंगे कि इसमें मौजूद है तो इसमें होगा, इसमें होगा तो इसमें होगा, इसलिए हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन a डैश बराबर हो जाएगा 5। आइए नेक्स्ट और लास्ट, a यूनियन a डैश बराबर यूनिवर्सल सेट। तो x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन a डैश में मौजूद है। तो अगर दिस थिंग इंप्लाइज दैट x a में है या x a डैश में मौजूद है। अब x a में है, इसको ब्रेक करिए, या x u माइनस u में है लेकिन x a में नहीं है। अब आइए x a में है या x u में है, इसके एक बार इसके साथ ले लीजिए, तथा x a में है तथा x a में नहीं है। तो हम कह देंगे कि इसमें और इसमें नहीं है तो इसके यूनियन में पहुंच जाएगा, सीधे u में पहुंच जाएगा, x इज बिलोंग्स टू u तथा x डज नॉट, और क्या हो जाएगा, ये a में मौजूद और a में मौजूद नहीं है, पीछे ही हम देखें तो ये 5 हो जाएगा। तो x किस में मौजूद हो जाएगा, x u में मौजूद हो जाएगा। डबल इम्प्लीकेशन के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि इसमें मौजूद है तो इसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह देंगे कि a यूनियन a डैश बराबर होगा यूनिवर्सल सेट के। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।